कश्मीर का प्रोफेसर कैसे पहुंचा हरियाणा, वहां बनाई गर्लफ्रेंड, उसे भेजा लखनऊ, क्या निशाने पर थे योगी। जम्मू कश्मीर में किसने जुटाया 29 क्विंटल विस्फोटक, जिसके बटन दबते ही पूरा शहर हो जाता खाक। वो बुर्के वाली महिला कौन, जिसने बनाया व्हाइट कॉलर नेटवर्क। बायोकेमिकल वेपन देख उड़ सकते हैं होश। क्या हिंदुस्तान में पुलवामा से बड़ी साजिश की प्लानिंग चल रही थी और इस बार इस साजिश में शामिल ये देश के व्हाइट कॉलर लोग थे, जिनमें कोई डॉक्टर तो कोई प्रोफेसर था। आखिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद में किराए का कमरा क्यों लेता है? वहाँ रहता नहीं बल्कि सामान रखता है, और सामान था 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल खदानों में होता है। इससे भारी तबाही मच सकती थी। इधर ये डॉक्टर गिरफ्तार होता है, उधर लखनऊ से उसकी प्रेमिका शाहीन शाहिद भी पकड़ी जाती, जो कार में अवैध सामान लेकर घूमती थी। कोई उससे बोले तो उसे वहीं निपटा सकती थी। ये दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए जा रहे, तो क्या वो यूनिवर्सिटी देश विरोधियों का सेंटर बनती जा रही? इन दोनों से पहले इसी महीने यूपी के सहारनपुर से पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी की, वो भी कश्मीर का रहने वाला निकला। अब इन तीनों में से कौन पाकिस्तान गया, किसने ट्रेनिंग ली, इसका खुलासा होना अभी बाकी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इससे पहले गुजरात से 3 संदिग्ध दबोचे गए, जिसमें से 2 यूपी के निकले। पता ये चला ये लोग सामान जुटाने गुजरात पहुंचे थे, लेकिन पहले ही दबोच लिए गए। पर इनके पास जो भी शीशी मिली वो होश उड़ाने वाली थी। पता चला ये अरंडी के पौधे से निकला रिसीन लेकर घूम रहे थे, जिसके बारे में विशेषज्ञ कहते हैं इसे हवा में छोड़ दिया जाए तो हवा जहरीली हो जाती, पानी में मिला दिया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं। यानी इसकी प्लानिंग बेहद चौंकाने वाली थी। इस मामले में 2 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तारियां हो चुकी, जिसमें बुर्के वाली शाहीन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है संदिग्धों के कब्जे से अब तक कुल 2900 किलो आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। ये लोग जैश और अंसर गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों के इशारे पे काम कर रहे थे। विदेशी आकाओं के आदेश पे सोशल मीडिया पे पूरा खेल चल रहा था। कई ऐप के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा था, यानी इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। इससे पहले भी कई दुश्मन पकड़े गए। हर बार एक ही सवाल उठता है, आखिर इतनी भारी मात्रा में ये लोग अवैध सामान कैसे अपने घरों में जमा कर लेते हैं? इस काम में इनकी मदद कौन कर रहा? आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके का व्हाइट कॉलर नेटवर्क इस बार सामने आया, इसने सबको चौंका दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या संदिग्ध मदरसों के बाद अब संदिग्ध विश्वविद्यालय और संदिग्ध कॉलेज की भी पहचान करनी चाहिए। वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वालों की कुंडली खंगाल लेनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से वो महिला पकड़ी गई, वो साफ इशारा करता है कि मोदी योगी समेत कई वीवीआईपी की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता था। दुश्मनों के निशाने पे यही नेता हमेशा से रहे। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी एक दावा करते, ये खतरनाक है, अगर मिस हैपनिंग होती तो पूरा गांव तबाह हो सकता था, इसका असर कई किलोमीटर तक दिखाई दे सकता था। भगवान का शुक्र है पुलिस ने इस साजिशकर्ताओं को पहले ही दबोच लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई जगहों पे सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। अब 3 एंगल पे जांच में जुटी। पहला एंगल ये कि इतने अवैध विस्फोटक और हथियार इनके पास कहां से आए, ये कहां बने। दूसरा, डॉक्टर समेत सभी आरोपियों के संबंध सीमा पार किससे हैं, पैसे इन्हें कहां से मिले। तीसरा, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या जहां जहां इनका आना जाना था, वहां के रिकॉर्ड में क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि मामला कई राज्यों से जुड़ा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए इस केस में एनआईए की एंट्री भी हो सकती। और जो सवाल अब तक लोगों के मन में उठ रहा था कि पुलवामा में उतना सामान कहां से आया, वो सवाल फिर से एक बार पैदा हो जाता है। इस बार इतनी भारी मात्रा में सामान दुश्मनों के पास किसने पहुंचाया?